पौधे की पत्तियों पर पीले रंग के गोल गोल धब्बे दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि झुलसा रोग की वजह से आया हुआ पीलापन है। और अगर इस रोग की वजह से आए हुए पीलेपन को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरी पत्तियों में फैल जाते हैं और धीरे धीरे कर पूरा पौधा ही पीला पड़ जाता है। तो इस रोग को शुरुआत से ही कंट्रोल करने के लिए आप पावरफुल फफूंदनाशी का उपयोग करें, जैसे कि कात्यायनी प्लांटिवो। इसमें टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में होता है और इसमें ये 2 पावरफुल टेक्निकल होने की वजह से ये बहुत ही प्रभावी रूप से काम करता है और फफूंद को फैलने से रोकता है। और साथ ही में इस फफूंदनाशी में प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक्शन होने की वजह से ये फफूंदनाशी को और भी प्रभावी बनाते हैं। तो आप इस रोग की वजह से आए हुए पीलेपन को कंट्रोल करने के लिए कात्यायनी प्लांटिवो का उपयोग कर सकते हैं। अब वही बात करें पीलेपन के दूसरे कारण की, तो अगर आपको खेत में कुछ जगहों पर फसल पीली दिखाई दे, पूरी तरह फसल पीली नहीं हुई हो, तो आप समझ जाइए कि ये पीलापन पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। और ये पोषक तत्वों की कमी में भी नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, फेरस, ये सभी पोषक तत्वों की वजह से आ सकती है। पौधे में पीलेपन का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है खरपतवार का। किसान भाइयों, क्या होता है कि कई बार हम फसल में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हैवी से हैवी टेक्निकल डाल देते हैं, जिस वजह से फसल पर भी इन टेक्निकल का असर होता है और इसी के कारण मुख्य फसल में एकदम से झटका लग जाता है, जिस वजह से फसल में पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है। तो आपको हमेशा जो भी खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे हैं, उस खरपतवार नाशी का बहुत ही ध्यान से चुनाव करें, जिसका असर फसल पर ना पड़े। और वही अब चौथा कारण होता है फसल में रस चूसक कीट का प्रकोप। अगर फसल में रस चूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स, सफेद मक्खी, एफिड्स, माइट्स, अगर इनका भी प्रकोप होता है तो भी फसल में एकदम से पीलेपन की समस्या आना शुरू हो जाती है।